नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सवाल है साथियों में से, अहबाब में से कि ज़कात और सदकातुल फित्र इसका हुक्म क्या है? क्या सैयद और गैर सैयद इसमें फ़र्क है? सैयद भी ले सकता है? अगर सैयद ज़कात फितरा नहीं ले सकता तो सैयद का क्या हक़ है, इसको क्या देना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि ज़कात हक़ है मुस्तहिक गरीब मुसलमान का, गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। गैर मुस्लिम को वो दे सकते हैं, सदका दे सकते हैं, इमदाद कर सकते हैं, ताउन कर सकते हैं। गैर मुस्लिम को पड़ोसी आपका दे सकते हैं। आप हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बकरा ज़बह फरमाया या जानवर ज़बह फरमाया और सबसे फरमाया खादिम को, जाओ ये यहूदी को देकर, वो पड़ोसी था, कि मेरे नबी का हुक्म है, मेरे नबी का फरमान है कि इनके साथ ताउन करो, लिहाजा मैं अपने नबी के फरमान पर अमल कर रहा हूँ और हमें इसके साथ ताउन करना चाहिए, हमें देना चाहिए। इसी तरह अब ये गरीब मुस्तहिक का हक है ज़कात और सदकातुल फित्र। सैयद का हक था, अल्लाह के रसूल ने दिया इनको हक, लेकिन उस दौर में था एक शरीयत हक रखती थी, एक हिस्सा रखा जाता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, उसके बाद भी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए? क्या सारा गरीब मुसलमान को तो देते हैं, सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, लेकिन अगर कोई सफ़ेद पोश सैयद हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी हाल ही में इंडिया के पूरे मुल्क गिर सतह पर उलमा की कमेटी बनी हुई है, उनमें मुफ्ती सैफुल्लाह खालिद साहब हैं। उन्होंने फरमाया है, उन्होंने लिखा है, फतवा लिखा है कि देखो इस दौर में सैयद के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो हमें ऐसा करना चाहिए, पूरी उम्मत का इजमा करना चाहिए, इस पर मसले को पेश करना चाहिए कि अगर कोई गरीब सैयद है और मुस्तहिक है, कोई चाराकार नहीं, वो भूखे मर रहे, तो क्या उसको ज़कात ना दे? क्या उसको सदका ना दे, सदका तो फित्र ना दे? तो उन्होंने फरमाया, मैं समझता हूँ कि हमें इस पर अब गौर करना चाहिए, पूरी उम्मत को गौर करना चाहिए कि उस वक्त तो हक था, सैयद का हिस्सा रखा जाता था, देते थे, तो अब भी ऐसा करना चाहिए। और उन्होंने फरमाया है, उन्होंने लिखा है कि अगर गरीब सैयद हो, मुस्तहिक हो और कोई चाराकार नहीं उसका इसके बगैर, तो उसको देंगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह बरे ज़िम्मा कर देंगे, यानी उसकी पकड़ नहीं होगी। तो अलबत्ता इजमाई मसला है, सैयद को तो नहीं दिया जाता, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उन्होंने खजूर खाई, आपने ज़बरदस्ती खजूर निकलवाई, फरमाया सदके की है। और सैयद हम लोग सदका नहीं खाते, हुजूर ने फरमाया अपने नवासे को, यानी अपने लख्त जिगर को, अपने बेटे को उंगली के ज़रिए से वो निकलवा ली, एक खजूर नहीं खाने दी, तो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? लेकिन उस दौर में हिस्सा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बाग फदक, ये क्या है? यही मसला, यही था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा था और आपके ख़ानदान का हिस्सा था। लेकिन वक्तन फ़वक्तन अरसा गुजरता गया, मुद्दत गुजरती गई, 1400 साल हो गए, अब तो कोई हिस्सा नहीं है। अभी उम्मत को इस मसले पर गौर करना चाहिए। मैं समझता हूँ मेरे उस्ताद मोहतरम शेख इस्लाम हज़रत एकदम मौलाना तक़ी उस्मानी साहब दामद कातम जैसी हस्तियाँ अगर दुनिया भर की इकट्ठी हो जाएँ तो ये मसला रखा जा सकता है। और जदा अकेडमी में मुझे उम्मीद है मैं हज़रत से बात करूँगा इंशाअल्लाह इस मसले में कि शायद ये पूरी उम्मत का ये इजमा हो जाए, इस मसले पर गौर किया जाए और फतवा दिया जाए। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ भी वफ़ा करने की, उनके साथ ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए इरशाद फरमाया आपने कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, दो, इय्याकुमुस सकलैन अल कुरान व सुन्नती और इतराती, यानी कुरान और सुन्नत या कुरान और मेरा ख़ानदान है, इन दोनों को पकड़े रखोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, गुमराही से बच जाओगे, नाकामी से बच जाओगे, ज़िल्लत से बच जाओगे, वगैरह वगैरह। तो आइए हम तय कर लें, जहाँ अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करनी है वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ वफ़ा भी करनी है और हुज़ूर की आल के साथ मोहब्बत के साथ ताउन भी करना है। तो मुझे उम्मीद है ये मसला, जिस तरह पहले भी इजमाई मसले हुए और पूरी उम्मत का इजमा हुआ, बहुत सारे मसाइल में हल हुए, जदीद मसाइल, आज के दौर में इस मसले पर भी गौर किया जाएगा इंशाअल्लाह और इस बारे में कोई फतवा दिया जाएगा। अल्लाह हम सबको 100% फरमाबरदारों में शामिल फरमाए और नाफरमानों से महफूज फरमाए, नाफरमानी से महफूज फरमाए, गुनाहों से महफूज फरमाए।